आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में 6,297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती शुरू। मंडी जिले में भूकंप के हल्के झटके, कोई जनहानि नहीं। अमेरिका के संभावित टैरिफ से हिमाचल की 270 फार्मा कंपनियों पर असर। शहीद हुए सूबेदार कुलदीप चंद को दी गई अंतिम विदाई, सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। छोटा शिमला और संजौली गुरुद्वारे में लायंस क्लब ने बैसाखी पर बांटा प्रसाद। हिमाचल प्रदेश के 70 शिक्षक सिंगापुर शैक्षणिक दौरे पर रवाना, मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से लटकी हुई प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को आखिरकार हरी झंडी मिल गई है। इसी माह से राज्य में 6,297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद अब यह भर्ती आउटसोर्स आधार पर की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर अंजाम दिया जाएगा और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। यह मामला पूर्व सरकार के समय से लंबित था और कांग्रेस सरकार ने पिछली बार इसे शुरू किया था, लेकिन हिमाचल हाईकोर्ट की रोक के चलते प्रक्रिया अधर में रह गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि शुक्रवार को राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में भर्ती प्रक्रिया को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को भर्ती के लिए एजेंसियों का चयन शीघ्र करने के निर्देश दिए गए हैं। इस भर्ती के लिए 21 से 45 वर्ष आयु वाले वे हिमाचली युवा पात्र होंगे जिन्होंने 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो। स्कूलवार रिक्तियों का निर्धारण स्कूल शिक्षा निदेशक द्वारा किया जाएगा। यह कदम प्रदेश में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सुबह 9:18 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई, जबकि इसका केंद्र सुंदरनगर के जयदेवी क्षेत्र में था। भूकंप का उपकेंद्र पृथ्वी की सतह से लगभग 7 किलोमीटर नीचे स्थित था। झटके महसूस होते ही लोगों में घबराहट फैल गई और वे अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस भूकंप से किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में स्थिति का जायजा लिया और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए। भले ही कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्षेत्र में कुछ देर तक दहशत का माहौल बना रहा। गौरतलब है कि मंडी जिला भूकंपीय दृष्टि से अति संवेदनशील जोन 5 में आता है, जिसे भारत में सबसे अधिक भूकंपीय जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस क्षेत्र में बड़े और विध्वंसकारी भूकंप आने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे में प्रशासन और नागरिकों को भूकंप प्रतिरोधक भवन निर्माण, समय पर सतर्कता और आपातकालीन योजनाओं को अपनाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में किसी भी आपदा की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। अमेरिका की ओर से फार्मास्यूटिकल्स पर टैरिफ लगाने की तैयारी से हिमाचल प्रदेश की करीब 270 फार्मा कंपनियों की चिंता बढ़ गई है। राज्य में मौजूद 650 फार्मा कंपनियों में से ये 270 कंपनियां जीएमपी प्रमाणित है और दवाओं का निर्यात करती है। हिमाचल से हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपए की दवाएं अमेरिका समेत अन्य देशों को भेजी जाती है। अब तक भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाली दवाओं पर कोई टैरिफ नहीं लगता था, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि फार्मास्यूटिकल्स को रेसिप्रोकल टैरिफ में दी गई छूट जल्द खत्म हो सकती है। अगर अमेरिका 27% टैरिफ लागू करता है तो इसका सीधा असर हिमाचल के फार्मा उद्योग पर होगा, जहां देश की कुल दवा उत्पादन का 35% हिस्सा तैयार होता है। हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार अमेरिका के रुख पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाया जाएगा। फिलहाल अमेरिका ने टैरिफ लगाने को 90 दिनों के लिए टाल दिया है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए हमीरपुर जिला के कोहलवी गांव निवासी सूबेदार कुलदीप चंद को रविवार को उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनकी पार्थिव देह जैसे ही गांव पहुंची, माहौल गमगीन हो गया।
और भारत माता की जय व शहीद कुलदीप अमर रहे के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। जानकारी के अनुसार सूबेदार कुलदीप चंद 2 माह पूर्व छुट्टी समाप्त कर ड्यूटी पर लौटे थे। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा, एक बेटी और बुजुर्ग माता पिता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनकी शहादत पर गहरा दुख जताते हुए कहा, देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले जेसीओ कुलदीप चंद का यह बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सोशल मीडिया पर शोक संदेश साझा करते हुए लिखा, मेरे विधानसभा क्षेत्र नादौन के कोहलवी गांव निवासी कुलदीप कुमार जी के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद है। देश की सेवा में उनके योगदान को सदैव सम्मान के साथ याद किया जाएगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी सूबेदार कुलदीप चंद की शहादत पर गहरी संवेदना प्रकट की और कहा कि वह मातृभूमि के वीर सपूत थे। उन्होंने उनके परिवार को यह अपूर्णीय क्षति सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। सूबेदार कुलदीप चंद का बलिदान न केवल उनके गांव और प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उनका साहस और समर्पण सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। बैसाखी के पावन अवसर पर छोटा शिमला और संजौली स्थित गुरुद्वारों में विशेष आयोजन किए गए। इस मौके पर लायनेस क्लब द्वारा श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरित किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक इन कार्यक्रमों में शामिल हुए और पर्व की खुशियां साझा की। बैसाखी का यह पर्व जहां किसानों के लिए नई फसल की खुशियों का प्रतीक है, वहीं सिख समुदाय के लिए यह एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाला दिन भी है। इस दिन को सिखों द्वारा खालसा पंथ की स्थापना के रूप में भी याद किया जाता है। बैसाखी पर्व के अवसर पर गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाए गए। भजन कीर्तन और अरदास के साथ धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई और साथ ही पूरे क्षेत्र में उल्लास और श्रद्धा का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों ने भी पर्व को पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। संजौली और छोटा शिमला के इलाकों में इस अवसर पर एक खास उत्सव का माहौल देखने को मिला। मैं लायनेस क्लब की प्रेसिडेंट अनीता सूद बोल रही हूँ। आज बैसाखी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से सारे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। ये त्यौहार जो है इसमें खालसा पंथ की नींव रखी गई थी, इसलिए ये मनाया जाता है। पंजाब में इसे बहुत ज़्यादा मनाया जाता है और आज हमने 2 जगह ये अपना त्यौहार मनाया। एक तो छोटा शिमला गुरुद्वारा में, वहाँ हमने चाय प्रसाद, बिस्किट और लंगर प्रसाद की सेवा की और अब हमें संजौली में हम आए हैं तो यहाँ भी हमारा चाय प्रसाद है, लंगर प्रसाद की और हलवा प्रसाद की सेवा है। ये नई फसलें कटती हैं और इसलिए ये त्यौहार भी मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राजधानी शिमला से प्रदेश के 70 शिक्षकों को सिंगापुर के शैक्षणिक दौरे पर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार का उद्देश्य राज्य की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों पर सुदृढ़ करना है। उन्होंने शिक्षकों को सिंगापुर की प्रतिष्ठित प्रिंसिपल्स अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रमण से न केवल ज्ञान का विस्तार होता है बल्कि अनुभव भी बढ़ता है। सिंगापुर यात्रा से लौटने के बाद शिक्षक अपने अनुभव विद्यार्थियों के साथ साझा करेंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में ठोस सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2032 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाला देश का सर्वोत्तम राज्य बनेगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में हिमाचल के छात्रों को पढ़ने लिखने में देश भर में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को शैक्षणिक किट भी भेंट की। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जानकारी दी कि अब तक कुल 267 शिक्षक सिंगापुर भेजे जा चुके हैं और यह पहल आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सामान्य भ्रमण नहीं बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन का हिस्सा है।
सरकार की यह पहल न केवल शिक्षकों के लिए प्रेरणादायक है बल्कि छात्रों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक सशक्त कदम भी है।